पे 3। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से ये स्पेशल हमारी जो सीरीज़ है वो जारी है K21 न्यूज़ पे, और डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस हो रहा है मैचेस का। और कल जो मैच खेला गया उसके हवाले से कुछ प्रोग्राम में बात हुई थी, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीकन टीम ने कल दी है। और कल ये बात हो रही थी कि बैटिंग ट्रैक हमें नज़र आ रहे हैं इंडिया के अंदर। अभी तक जितने वेन्यूज़ के ऊपर मैच हुआ है वहाँ पे हमें हाई स्कोरिंग गेम हम एंटिसिपेट कर रहे थे। और आज का जो मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है जो इस वक्त जारी है, होस्ट नेशन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी, दोनों टीमों के अगर मवाजना किया जाए ऑन पेपर तो इंडिया की टीम हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही थी। और इनफैक्ट आज उन्होंने जो स्टार्ट लिया बॉलिंग ख़ास तौर पे जो की है 200 से नीचे ऑस्ट्रेलिया की टीम को रिस्ट्रिक्ट किया, बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। लेकिन अभी जो स्टार्ट कुछ देर पहले हुआ है इंडियन टीम का, वो एक नाइटमेयर से कम नहीं है। यानी कि उनके स्टार्ट में ही 2 रन के ऊपर 3 विकेटें गिर गई और अभी से बहुत ज़्यादा प्रेशर में अब उनके बैटर जो है वो नज़र आ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में मैच जो है वो मज़ीद मुश्किल होगा। यहाँ से अगर 1 या 2 विकेटें और अगर जल्दी गिर जाती हैं तो मेरा ख्याल ये है, या ज़्यादातर जो क्रिकेट इस वक्त फॉलो कर रहे हैं देख रहे हैं, उनका ख्याल ये है कि फिर कम बैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज का जो मैच इस वक्त जारी है इसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन होगी, आने वाले मैचेस के हवाले से भी होगी। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया वो आ रहे हैं जी हमारी अपनी टीम की कारकर्दगी के हवाले से, ख़ास तौर पे जो स्टार्ट हमने लिया है उसके ऊपर जो है वो अभी तक क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोशिश करेंगे आज इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करें। वेल, मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हें वेलकम करूंगा और उसके बाद फिर डिस्कशन जारी रहेगी। आज हमारे साथ जो सबसे पहले गेस्ट हैं वकार हुसैन साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल हैं। इससे पहले भी जो इनफैक्ट हमारी ट्रांसमिशन आई और उससे पहले भी जो वर्ल्ड कप में ट्रांसमिशन हमने की, वकार भाई हमारे साथ साथ हैं। एक दफ़ा फिर उन्हें मधु का रखा है, उनको मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वकार भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरा हमारे बड़े खास मेहमान हमारे साथ अब उन्हें देख रहे हैं, बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं और ये क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो सीरीज़ है उसमें हमें ज्वाइन कर लिया है आमिर सरफराज साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं और एक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट जो है अभी इन्होंने करवाया है। मौका मिलेगा तो उस पर भी बात कर लेंगे। आमिर भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा जी वकार भाई, ये स्टार्ट तो नहीं एक्सपेक्ट किया होगा और मैच शुरू होने से पहले जब हम देख रहे थे तो प्रेडिक्शन ये थी कि जो इंडिया की टीम है उसके चांसेस 54% के करीब थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा नज़र आ रहे थे। लेकिन सिचुएशन इस वक्त अपसाइड डाउन हो चुकी है और बहुत क्रिटिकल स्टेज पर है। लेकिन इंडिया की बैटिंग हमें याद रखना होगा कि बड़ी स्ट्रांग बैटिंग है और उनके मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो किसी वक्त भी जो है वो मैच को चेंज कर सकता है। जी व्हाट डू यू हैव टू से? देखें जी, मैं सबसे पहले तो जो ये वर्ल्ड कप हो रहा है इन 3 टीमों को मैंने बड़ा ऊपर रेट किया हुआ है, जिसमें एक इंडिया नंबर 1 है, यस, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। राइट, क्योंकि ये तीनों टीमें वो टीमें हैं जिनके पास बैटिंग और बॉलिंग पूरी मुकम्मल है, स्पिनर्स के लिहाज से भी और पेसर के लिहाज से भी। बिल्कुल ठीक। तो बाकी क्रिकेट है, 5 रन पे या 3 रन पे जी, दो दो तीन आउट, खिलाड़ी 2 रन पे 3 आउट, तीन खिलाड़ी जी। आउट कर दिए। तो एक बड़ी अचीवमेंट है। और ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग खासकर मैं कहूँगा, और जो स्पिनर्स का वो जैम्पा है वो इसमें काम दिखा सकते हैं। और बड़ी आज की पिच जो है, अगर उसको आप लाइन पे विकेट टू विकेट जो मैंने जितना मैच देखा करते रहे तो एक आधा बॉल ऐसा हो रहा है कि जो आपको विकेट भी दिलवा सकता है और मुश्किल भी डाल सकता बिल्कुल है। ठीक है। लेकिन इंडिया की मैंने यह देखा कि बैटिंग बड़ी लंबी है। अभी विराट कोहली विकेट पे मौजूद हैं, जो दुनिया के माने हुए बैट्समैन है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब मैच जो है वो पूरा तो मैं समझता हूँ 60-40 हो चुका है, यानी कि 60% आप ऑस्ट्रेलिया के में हो गया, क्योंकि 40% इंडिया के फेवर। बिल्कुल ठीक है। और ये मैच जो है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैच होगा। बिल्कुल ठीक है, अभी बहुत मैच बाकी बहुत है। मैच बाकी है। और याद रखना है कि स्कोर क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 200 रन बोर्ड पर हैं, तो कहीं ना नहीं, कहीं एक वो बात पहुंच मैं कह जाएंगे। दूं जी, कि यही अगर क्रिकेट के अंदर कभी देखें स्कोर अगर कम होता है तो उस खेल के अंदर, मैच के अंदर कभी भी आप ये नहीं देख रहे कि ज्यादातर वन साइडेड है। अगर दोनों टीमें बराबर की हैं, मैच फिर वो चलता लड़का ही है। बिल्कुल ठीक है। यही अगर ऑस्ट्रेलिया 350 रन बना लेती तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को ज्यादा अच्छा खेल रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल तो आपने सही कहा कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अमिर भाई आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा बॉलर्स की बात करेंगे। इंडिया ने आज बॉलिंग को जो यूज़ किया है, अपने बॉलर्स को उन्होंने कैपिटलाइज किया है, ये बड़ा कमाल था। और ख़ास तौर पे कुलदीप यादव, क्या अच्छी फिरकी मारी है उसने, कमाल है। और फिर मैं आगे चल के मवाजना करूंगा अपने स्पिनर्स के साथ, वो थोड़ी सी अभी ज़्यादती होगी। लेकिन अब आज की जो बॉलिंग इंडिया की रही है कैसी देखी? देखिए, इंडिया की बॉलिंग को सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि इंडिया के जो सेलेक्टर्स थे और जिन्होंने इस टीम को सेलेक्ट किया है, मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी ग्राउंड की कंडीशन, विकेट की जो सूरत हाल थी, उस सब को मद्देनज़र रखते हुए 3 स्पिनर्स को शामिल किया।
और लकीली उनके पास एक एडवांटेज ये है कि एक तो कुलदीप यादव जैसा उनके पास ब्रिलियंट बॉलर है, और एश्विन अपनी जगह एक इंतहाई तजर्बेकार बॉलर हैं, रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं। तो उन्होंने तीनों मुख्तलिफ नौइयत के बॉलर्स अपनी टीम में शामिल किए हैं, और विकेट को रीड करते हुए उसके अलावा जो उनके पास एक फास्ट बॉलर्स की जो बैटरी है, बुमराह सारी दुनिया के अंदर अपना नाम बना चुके हैं, सिराज का भी जो अग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो एक बहुत अच्छी बॉलिंग लाइन थी, और उन्होंने अपनी जो इंडिया की विकेटों की जो कंडीशन थी उसको यूटिलाइज़ किया, और जाहिर है उनके फील्डर्स ने उनको बैक किया, और रिजल्ट आपके सामने है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बॉलर्स को सही इस्तेमाल करना, और बॉलिंग के अंदर डेप्थ बढ़ी है। इनकी ये जो बॉलर्स हैं, ख़ास तौर पे अभी हमने सिर्फ कुलदीप यादव का तस्करा किया, आमिर भाई ने निशानदेही की रविंद्र जडेजा पकड़ के रखा, उसने बिल्कुल हिलने नहीं दिया। आप देखें सामने उसके लबुशेन बड़े बड़े बैट्समैन थे, अच्छी बैटिंग करते हैं, डाउन ऑर्डर के अंदर बड़े हिटर भी हैं, ग्रीन वगैरह बड़ी लंबी हिटें मारते हैं, लेकिन बिल्कुल उन्होंने पकड़ के रखा है। देखें इसलिए पकड़ के रखा, मैं आज आपको बोलने कहा ना कि शुरू से ही मैंने जो देखा कि ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर खेला। बिल्कुल सही। शुरू में उन्होंने कोशिश करी लेकिन उनसे हिट नहीं लगी, और वो ज़्यादातर फील्डर्स के हाथ में गेंद देते रहे, और उसमें मैं क्रेडिट दूंगा इंडिया की फील्डिंग को कि जिन्होंने बास बड़ी अच्छे शॉट लगे जो रोक भी लिए। बिल्कुल सही। तो वो एक प्रेशर बनता रहा। फिर उसके साथ साथ 2 आउट होने के बाद फिर उनकी टीम जो है वो संभल नहीं सकी, रन्स भी नहीं बन पाए, और वो आउट होते चले गए, और आखिर में आके जडेजा ने जो फिर 3 आउट किए। और जडेजा वो प्लेयर है कि वो, मैं तो जैसे कह रहा हूँ ना, कभी बैटिंग हो रही है तो वो किसी वक्त भी आकर वो मैच भी जिता सकता है। वो यानी 6-7वें नंबर पे आकर वो, उसमें इतना टैलेंट मौजूद है। बाकी उनका एक जो दुनिया का खतरनाक तरीन ऑलराउंडर जिसको मैं समझता हूँ, हार्दिक पांड्या, वो बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। वो हर बॉलिंग पे बड़ी अच्छी हिट करता है। बहरहाल अभी मैच चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैच मैंने कहा ना कि मैच अभी ज़रा ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। और भाई अब डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आज की बॉलिंग देखकर फिर ये सोचने पे मजबूर हुए कि जब हम मैच खेलने के लिए जाएंगे, हमारे बॉलर्स के पास ना ये वाला लूप है किसी स्पिनर के पास, ना पड़कर गेंद में कोई बड़ा टर्न ले रही है बॉल। आप ऐसी विकेटों पे फिर कैसे आउट करेंगे? आज इन्होंने अगर ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया तो उसकी खास बात ये थी कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट ओवर टू लास्ट 50th ओवर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हिलने नहीं दिया, किसी भी मौके पर खुलकर नहीं खेलने दिया। हमारे पास क्या ऐसी बॉलिंग है? देखिए हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारा स्टार राइट आर्म लेग स्पिनर शादाब जो है वो अपना बॉलिंग का फॉर्म तकरीबन खो चुका है। बिल्कुल ठीक है। काफ़ी अरसे से मतलब उनकी बॉलिंग की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और शायद वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा जो हैं वो या तो नेपोटिज्म की वजह से हैं, फेवरेटिज्म की वजह से हैं, या उनके साथ कुछ उन्होंने मुतवातिर मौक़ों पे, जिसमें पिछला मैच भी शामिल है, कुछ डिसेंट बैटिंग की इनिंग भी खेली है। जो पाकिस्तान में कमज़ोरी मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि हम आधा तीतर आधा बटेर वाली जो बात होती है ना उसमें चल रहे हैं। हमें करना ये चाहिए जो इंडिया ने किया ना, आप उससे लर्न कर लो कि जिन्होंने जेन्युइन 2 फास्ट बॉलर खिलाए हैं और एक स्पिनर उनका पूरा भरपूर जो कुलदीप यादव है, और एश्विन और जडेजा ये दोनों भी बेहतरीन बॉलर हैं। मतलब उनको ये पार्ट टाइम बॉलर नहीं है। वो कि पांड्या, मैं आई हैव अ वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर हिम, और जैसा कि वकार भाई ने कहा सबसे ज़्यादा इस वक्त शायद थ्रेटनिंग और एक्साइटिंग ऑलराउंडर्स में से एक है, लेकिन फिर भी बॉलिंग में कहीं ना कहीं वो लैग करता है। तो उसको आप उस कैटेगरी पे डाल सकते हैं कि जैसे उस जैसे प्लेयर हमारे पास हैं। हमारी मजबूरी है कि हम वही वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि अगला मैच फ़खर जमान खेलेगा या अब्दुल्ला शफीक खेलेगा, आपको यही नहीं पता कि आपके पास जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है आप उसमें क्या चेंज लेकर आएंगे, और आपको यही अभी नहीं पता कि चलें उसने अगर कुछ रन्स कर दिए शादाब ने और उसका बॉलिंग फॉर्म अच्छा नहीं है तो आपका उसामा मीर जो वहाँ पे गया हुआ है उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। तो जब तक आप अपना एक डिसीजन नहीं लेते हैं और एक बोल्ड डिसीजन नहीं लेते हैं, अब मैं किसी की बात सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आपने ऑलराउंडर डालना है ना टीम के अंदर, तो वो बैटिंग ऑलराउंडर को आप लें, वो आपको कुछ असिस्टेंस दे सकता है खुसूसन इन विकेटों के ऊपर। लेकिन अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर डालते हैं, क्योंकि बैट्समैन की लाइफ तो एक बॉल की होती है, अगर वो आउट हो गया तो उसका मतलब वो इनिंग खत्म हो गई, अब उसको दूसरे इनिंग का इंतजार करना है, दूसरे मैच का इंतजार करना है रादर। लेकिन अगर बॉलर अगर उसका 1-2 ओवर खराब हो गए, 4 ओवर भी खराब हो गए, तो वो 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, कम बैक कर सकता है। तो
थोड़ा सा जो है ना हम यहाँ लैग कर रहे हैं कि हम जेन्युइन फास्ट बॉलर और जेन्युइन स्पिनर्स के साथ नहीं जा रहे हैं और ऐसे लोगों को साथ लेके चल रहे हैं जिनका फॉर्म और जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है। मिसाल के तौर पे मुझे लगता है कि हसन अली भी वीक लिंक है। आई मीन इस वक्त ये चीज़ें हैं कि हसन अली, जब आपके दो मेन बॉलर शादाब और हसन अली अगर वो बेहतर परफॉर्मेंस देने की पोजीशन में नहीं होंगे तो रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे आपको? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें अभी हम इस कंपैरिजन की तरफ आ गए हैं क्योंकि ये तो करनी है, बात ज़रूरी है क्योंकि हमें तो अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखनी है, हमारा तो शायद इतना इंटरेस्ट ना हो। अच्छा, थोड़ी सी पहले ऑस्ट्रेलियन टीम की बात कर लें। ये वो ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं है जो 87 में थी या उसके बाद आपने देखा 99 के अंदर, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी दुनिया पर रूल करती रही। अब शायद उनके अंदर वो प्लेयर नहीं है उस कैलिबर के, जहाँ शेन वॉर्न हुआ करते थे, ग्लेन मैकग्रा हुआ करते थे, फ्लेमिंग हुआ करते थे। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है कि वो कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, अगर आज उनकी बैटिंग नहीं भी चली, बड़े आराम से वो एक ऐसे टोटल तक ले गए कि जहाँ पे कुछ कर सकते हैं। वरना हमारे यहाँ हमने देखा है अमूमन हम जब कोलैप्स करते हैं 120, 130, वर्ल्ड कप 99 का फाइनल 131 ऑल आउट। ये क्या वजह है, ज़रा ये तो बताएं पीछे क्या चीज़ काम करती है ऑस्ट्रेलिया? दो चीज़ें। पहले तो मैं एक बात का जवाब दूं कि हार्दिक पांड्या जो है, जो आमिर भाई ने कहा, वो है बैट्समैन ऑलराउंडर। ठीक है, पहले वो बैटिंग है, बाद में उसकी बॉलिंग है, और वो कुछ ज़रूरी नहीं कि 10 ओवर ही करे बीच में, और ज़्यादातर वो अमूमन अच्छी गेंद कर जाता है। शादाब हैं बॉलर बॉलिंग ऑलराउंडर, तो उनका पहला बनता है बॉलिंग का, लेकिन बॉलिंग में तो वो कहीं नज़र आ नहीं रहे। अब आपने ऑस्ट्रेलिया की बात करी, आप इसका पाकिस्तान से तो किसी तौर पे मुआवजा करें ही ना। ठीक है, क्योंकि एक तो मेंटली बड़े टफ होते हैं, उनके लिए जो भी टीम मेंटली टफ होगी उनको ये परवाह नहीं है। अब उनमें 199 पे आउट करके वो ये नहीं सोच के आ रहे कि यार मैच तो हम हार गए। वो हार भी सकते हैं, 199 कोई ज़्यादा स्कोर नहीं है, लेकिन वो पूरी एफर्ट्स करेंगे, पूरी उनके बॉलर उनका फील्डर साथ देंगे, जो भी बॉलर है वो अपनी सही गेंद करेगा, तो इसलिए उनको आपने कभी घबराहट में नहीं देखा होगा। बिल्कुल। और जबकि आप 87 वाली जो बात कर रहे हैं जिसकी टीम फाइनल में पहुंची थी, वो इतनी मजबूत टीम नहीं थी, उसको कहीं पे भी रेट नहीं किया जा रहा था। और 87 पाकिस्तान ज्यादा मजबूत, 87 वर्ल्ड कप का मैं बताऊं, 87 के वर्ल्ड कप के अंदर ये था कि पाकिस्तान फाइनल जीत चुका था ख्वाब जी ऐसा ही जो लग रहा था पूरी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान के प्लेयर ये कह रहे थे कि इसको तो मसला नहीं। और जब ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हुआ तो उन्होंने कहा फाइनल में तो हम पहुंच गए, लेकिन वो बहरहाल क्रिकेट है, और वो मैंने कहा ना कि हमेशा से मेंटली बड़े टफ हैं। फिर उनको एक उस जमाने में एडवांटेज था कि उनका जो कप्तान था वो बहुत ही मजबूत, और फिर दुनिया में उसने नाम भी पैदा किया। तो बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया से आप पाकिस्तान की टीम का नहीं, उनके देखें कप्तानी वहाँ नज़र आती है। जैसे अभी 199 करने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को, अब देखते हैं कैसी कप्तानी करता है, ना कि 350-400 रन करने के बाद कप्तानी। मैं नहीं समझता कि कोई इसको प्रेशर होता है कप्तान पे। तो बाबर आजम का प्रॉब्लम ये है कि जब हम रन बहुत अच्छे कर लेते हैं, कमज़ोर टीम होती है, तो लगता है कि कप्तानी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जहाँ हमारी टीम के पिटाई लगनी, बॉलर से पिटना शुरू होते हैं, वहाँ बाबर आजम हाथ पैर छोड़ देते हैं। फिर वो आपने स्टाइल उनका देखा होगा कि वो नाराज़गी का इजहार कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है। तो मैंने कहा ना कि मवाजना मैं कभी किसी प्लेयर का और टीम का नहीं करता। ऑस्ट्रेलियन फार बेटर फॉर पाकिस्तान, चाहे वो हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्रिकेट एक खेल है, कोई भी हार सकता है, किसी दिन अच्छा हो जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फार बेटर टीम। हाँ, आपने कहा नर्व्स का गेम है, और नर्व्स बड़ी स्ट्रांग है, और जैसी भी सिचुएशन हो बड़ा आराम से उसको टैकल करना जानते हैं। ये चीज़ कैसे डेवलप हो? क्या हम लोग क्या बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? क्योंकि देखें जिस चीज़ की निशानदेही हम काफ़ी अरसे से कर रहे थे वो चीज़ हुई। हम देख रहे थे कि फ़खर ज़मान जो है वो फेलियर आफ्टर फेलियर आपको बता रहे थे कि ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसको वर्ल्ड कप में भी कैरी कर लिया गया, और इवेंचुअली पहले मैच में वही नज़र आया कि जो वीकेस्ट ओपोनेंट था, ये बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि ये हॉलैंड की टीम थी, नीदरलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं थी। अगर आज ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त अगर प्रेशर डाल रही है तो दुनिया की बड़ी टीम है, लेकिन ये नीदरलैंड के खिलाफ जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी है तो बहुत सारे और क्वेश्चंस इसके ऊपर खड़े हो गए हैं। जी आमिर भाई। देखें हमारे साथ मसला ये है कि हम एक तो वही बार बार कहना पड़ता है नेपोटिज्म वाली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब जो क्रिकेट है ना वो सिर्फ क्रिकेटिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वाह, बहुत अच्छी बात। मेंटल टफनेस जिस तरह का अभी इजहार किया वक़ार भाई ने, और उनकी मतलब बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत है, उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जो उनको लड़ना सिखाएं, उनको मेंटली टफ बनाएं। बिल्कुल स्किल्स अपनी जगह, स्किल्स मोरलेस अपनी जगह होती हैं। और इन सारी बातों के साथ साथ मैं अक्सर एक बात करता हूँ, आज फिर रिपीट करूँगा, कि आपने कंडीशंस को अडॉप्ट करना है, बहुत अच्छी, और फिर अपने आप को अप्लाई करना है।
अब जो कंडीशंस आपको नजर आ रही हैं, आपके पास आपके जो टूरिंग पार्टी है उसमें ऐसे लोग होने चाहिए कि जो सिर्फ स्टैट्स पे नजर ना हो, लैपटॉप लेके बैठे हो, उनके पास ये स्किल्स हों कि उनको पता हो कि विकेट क्या बिहेव करने जा रही है। अगर उसको वो स्टडी करते हैं, देखते हैं जाकर कंडीशन, ग्राउंड कैसा है, छोटा है, बड़ा है, हैवी है, हवा का क्या इम्पैक्ट होगा, और फिर उसके साथ जो स्टैट्स होते हैं उसको देख के चलें, वो बात अपनी जगह है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है और आगे लेके जाना है और कंपेयर करना है टीम्स लाइक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो फिर आपको सिर्फ क्रिकेटिंग स्किल्स से निकल कर, वो अपनी जगह, वो तो बेसिक्स है ना, आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी होगी और अपने आप को उस हिसाब से ढालना होगा और आगे चलना होगा। अदरवाइज आप कभी भी वो लकीर के फ़कीर बन के या बुक्स के अंदर जो है ना डील करके या लैपटॉपों के ज़रिए टीमें बना के जो है आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, वो भी स्टेटिस्टिक्स जो है ना वो भी ख्याली है कि वो सही नहीं है, वरना जिसकी बेसिस के ऊपर टीम सेलेक्ट हुई है उसमें तो और दूसरे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। आपने फिर भी हसन अली को कैरी किया, आपने फिर भी फ़खर जमान को कैरी किया, फिर भी आपने शादाब को कैरी किया, और अभी आप वीक लिंक्स की बात कर रहे थे ना, एक वीक लिंक का आपने तस्करा किया था, ये सीरीज ऑफ वीक लिंक्स हैं जिनको आप कैरी कर रहे हैं, ये लाइबिलिटी है। ठीक है, देखिए अब इमाम उल हक है, दुनिया को पता है कि वो शॉर्ट पिच के ऊपर हल्का है, बिल्कुल है, ठीक है ना। अब आपके जो दोनों ओपनर्स हैं, जहाँ किसी भी टीम को एक अच्छा स्टार्ट चाहिए होता है, आपके जब दोनों ओपनर प्रेशर में हों और उनको उनके वीकनेस जो है लोगों के सामने हो, तो आप फिर आपके जो रिजल्ट आने हैं वो शायद इतने प्रोडक्टिव ना हो। और आपने जैसा कि अभी जिक्र किया कि नेदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ पाकिस्तान समहाउ स्ट्रगल करती हुई नजर आई, तो ये आगे जब बड़े मैचेस आएंगे, और खुसूसन अभी श्रीलंका की एक यंग टीम है जिसके खिलाफ हमारा अगला मैच है, तो वो इतनी आसानी से हथियार नहीं फेंकेंगे या आपको मौके नहीं देंगे कि आप आके अपने आप को उसके अंदर लेके चले जाएं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया थोड़ा सा कुछ इस तरह के मैचेस चलाएगा, ये मेरा ख्याल है, जो गलत हो सकता है कि कुछ मैचेस वो ऐसी विकेटों पे कराएगा जो हाई स्कोरिंग होंगी, और अगला मैच जो होगा आपको वो ऐसा दे देगा जैसे ये 200 रन वाला आपको नजर आ रहा है, इतनी ब्रेक हो रही है उसके अंदर। तो इस तरह से टीमें फंसेंगी, आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा और फिर अपने आप को लेके चलना पड़ेगा, गेम प्लान बनाना पड़ेगा। मैनेजमेंट के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन 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 आपके पास वो प्लेयर्स होने चाहिए जो केपेबल हों, जो इन कंडीशंस को रीड कर सकते हों और एक्लामेटाइज कर सकें सिचुएशन को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए। वो अनफॉर्चुनेटली शायद आपके पास नहीं है। ये बड़ा स्कोर कैसे लगता है? ये बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के बैटर्स हैं, क्लासन है या जो हेंड्रिक्स हैं, रीज़ा हेंड्रिक्स, इस तरह के बड़े एक्सक्लूसिव बैटर हैं, और कल उन्होंने जो स्कोर किया वो तो लोग कहते हैं कि यार ये कैसे होता है कि ये जो बैटिंग ट्रैक होता है उसको सही तरह से यूज़ करते हैं, और हमारे वाले बहुत अच्छा अगर खेल गए तो 320 रन, 330 एवरेज निकालेंगे, 365 और 360 से भी, और 265 और 70 के बीच में आपका एवरेज निकल रहा है। जी देखें, साउथ अफ्रीका ने कल 426 रन मेरा ख्याल है शायद किए। आप भी देखें, उनके यहाँ उन्होंने पिच को रीड किया और उनका ओपनर से लेके जो भी प्लेयर आता रहा उसके पास, मैंने कहा ना कि उसको एक प्लान दिया जाता है, आपने इस प्लान से खेलना है। ठीक है। अच्छा, साउथ अफ्रीका को ये अंदाजा था कि श्रीलंका के खिलाफ अगर हमने 300 रन किए तो ये रन बन सकते हैं, और जो उन्होंने साबित भी कर दिया, क्योंकि श्रीलंका बैटिंग के अंदर आप हमेशा देखें वो बड़ा एग्रेसिव खेल, चेस के लिए तो मशहूर है, 96 का वर्ल्ड कप तो चेस करके, लेकिन वो 426 रन इतने रन है कि जो मैं हिसाब कर कितना भी कर लें तो नामुमकिन से हो जाता है। एक आधा 2 ओवर भी अगर खराब हो जाए तो वो रन नहीं बन पाते। हालांकि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव गेम खेला और आउट वो होते रहे, इसलिए वो मैच भी हार गए, और 426 रन टारगेट शाहजुल नादिरी कोई चेस कर पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी प्लानिंग से खेला और उन्होंने ये सोच के खेला था कि पिच बड़ी फ्लैट है, हमें इस पे रन 450 तो नहीं, लेकिन 350 प्लस रन हमने करने हैं अगर जीतना है तो। ठीक है। और वो उनके उसमें कामयाब हो गए। और जहाँ तक बॉलिंग का है, मैं समझता हूँ कि श्रीलंका की बॉलिंग जो कल खेली वो बड़ी मीडियोकर बॉलिंग थी। ना तो उनके ये समझ में आ रहा था कि हम पीछे गेंद करें या मुँह पे हो, या तो मुँह पे कर रहे थे या पीछे कर रहे थे, कोई जगह पे गेंद नहीं। और स्पिनर्स भी उनका एक सबसे बड़ा मसला हो गया, वो टिक शाका जो है वो नहीं खेल पाया, जिससे बड़ा, और वो क्या नाम है, हसरंगा, वो शायद नहीं, वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो गया, तो वो भी एक इनका बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वो दोनों हो एक मैच के अंदर तो बड़ा टीम में फर्क पड़ता है, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स या जो फास्ट बॉलर खेल रहे हैं वो इस कैलिबर के नहीं है कि किसी भी टीम के खिलाफ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी वो रन नहीं रोक पाएंगे अगर यही बॉलिंग खेले। बिल्कुल सही है। तो ये आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया कि दो उनके जो की बॉलर्स हैं उनका ना होना जो है ना वो एक बड़ा सेटबैक था, लेकिन उन्होंने जिस तरह फाइट बैक की। अच्छा, ये मॉडर्न क्रिकेट के अंदर
टीमें बड़ी प्लानिंग के साथ आती हैं। मैं देख रहा था वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चल स्टार गेंद करने के लिए आया, उसको पता था सामने जो बैटर खड़ा है रोहित शर्मा, उसकी वीकनेस क्या है। वो कमेंटेटर ने लामहला उसका तस्करा कर दिया कि शाहीन आफरीदी के अगेंस्ट इसकी जो वीकनेस है बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। बिल्कुल उसी गेम प्लान के ऊपर उसने काम किया, उसने उन्हीं स्पॉट्स के ऊपर गेंद मारी और उसको जो है वो आउट किया है। इसी तरह वो एक उसने चेक किया, वो शाहीन एक्सपीरियंस बैटर है ईशान किशन, वो बाहर जाती हुई गेंद को पैर निकाल के, वो एक्सक्लूसिव थोड़ा सा वो है क्रिकेटर, ज़रा T20 वाले स्टाइल में वो दे गया। लेकिन ये कि होमवर्क पूरा नज़र आया। अब आप बताइए। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। और इसमें जो सबसे अहम बात है, जब मैच शुरू हुआ था तो 54-46 की परसेंटेज चल रही थी, exactly. लेकिन जब पहली इनिंग खत्म हुई तो 89% ऑस्ट्रेलिया के हक में बात हो रही थी। नहीं, इंडिया के हक में, यू आर राइट, इंडिया के हक में बात हो रही थी कि इंडिया जो है ये मैच जीत जाएगा। और अभी आपने न्यूज़ दी है कि वो अभी कुछ देर पहले विराट कोहली का भी कैच ड्रॉप हो गया है। अच्छा, तो वो जो है मतलब अगर आप ये देखें सिर्फ वो आउट हो जाता तो कितना जो है फ़र्क पड़ सकता था जी। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि इन लोगों ने अपना जो भी मैच का प्लान लेके चले हैं, पहली बारी करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर आप ज़्यादा रन्स कर देते हैं तो आप दूसरी टीम प्रेशर में आ जाती है। ठीक है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि कम स्कोर होता है तो दूसरी टीम जो है वो उसको इजी लेके एक आध भी मिस्टेक होती है तो पैनिक क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ गो के इंडिया के पास अभी भी विनिंग परसेंटेज कोई भी आ रही हो, लेकिन जब तक विराट कोहली मौजूद है और दीगर उनके बैट्समैन जो अभी बैठे हुए हैं जी, क्योंकि रंग बहुत ज़्यादा नहीं है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, नए बॉल पे तो चलें कुछ असिस्टेंस मिल गई, जो हिल रहा था बॉल सिलसिला था, सिवाय एडम जंपा के उनके लाइनअप के अंदर कोई एक प्रॉपर बॉलर शायद नहीं है। या तो वो मैक्सवेल है, वो पार्ट टाइम बॉलर है, लेबेशन करवा लेता है, या शायद जी जी, तो ये इतने इफेक्टिव शायद नहीं होंगे। गो के विकेट में असिस्टेंस स्पिनर्स के लिए मौजूद है, तो ये एक एडवांटेज इंडिया को मिलेगा कि नया बॉल जरा सी ऑफ कर जाएं, जो गालिबन अब तक वो कर भी बिल्कुल। और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस वक्त 24 रन किए हैं, 8.3 ओवर्स का खेल हो चुका है और 3 विकेटों के नुकसान पे विराट कोहली और KL राहुल जो हैं वो इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन स्लोली इनिंग को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनिंग को ड्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सवाल आपसे यही है कि वो आपकी टीम के अंदर, अगेन कंपैरिजन की तरफ आऊँगा, मिसिंग है इस वक्त। जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट की बात हो रही थी, तो वनडे के अंदर अब हर टीम की ये कोशिश है कि ये जो बीच के ओवर्स होते हैं, ख़ास तौर पे 10 ओवर 15 ओवर के बाद, इसमें इनिंग बिल्ड की जाए और एक पेयर ऐसा हो जो कम से कम 25 ओवर तक आपको लेके जाए। ये हर टीम का गेम प्लान नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। अगेन देखिए, एग्जीक्यूट ना करना वो किसी के इख्तियार में नहीं है। ठीक है, वो तो आप एफर्ट करते हैं ना, बस एफर्ट नज़र आनी चाहिए। और जहाँ तक उसका ताल्लुक है कि ठीक है, एक्साइटमेंट एक डेवलप हो गई, विनिंग परसेंटेज तब्दील होकर ऑस्ट्रेलिया के हक में चली गई, लेकिन अभी भी मैच जब तक ये बैट्समैन मौजूद हैं, KL राहुल और किसी वक्त भी जो है ना ये मतलब मैच का 5 अकेले सिंगल हैंडेडली इसको कर सकते हैं। और अगर आप एक चीज़ को, स्टैट्स की भी अपनी एक अहमियत होती है, मद्देनजर रखें तो शायद सेकंड इनिंग के अंदर विराट कोहली का रिकॉर्ड जो है वो दीगर तमाम दुनिया के बैट्समैनों से ज़्यादा है। और वो बड़ा एक ज़बरदस्त मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा है वो भी, और क्राफ्ट करता है अपनी इनिंग को, कि जो चेजिंग के लिए जो है ना शायद सबसे ज़्यादा उसकी विनिंग परसेंटेज है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ विराट कोहली की। जी जी प्लीज़। विराट कोहली का कभी भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब भी उनका कैच छूटा उन्होंने उसके बाद रन्स किए हैं उन्होंने। ये तो है, ये सचिन तेंदुलकर एक दफा ट्रैप हो गए थे ICC चैंपियंस ट्रॉफी के जो फाइनल में, जिसमें सरफराज कैप्टनसी कर रहे थे, आपको याद होगा कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंद उनको छूट गया था मेरे ख्याल में, नहीं और स्लिप के ऊपर छूटा था, फिर नेक्स्ट ओवर में पकड़ लिया गया था, अगली बॉल पे वो कर लिया था उसको। तो ये कम होता है वैसे, लेकिन ये बात सही है जी। देखें, हर स्पोर्ट्स के अंदर, मैं तो खैर क्रिकेट की बात करता हूँ जी जी, कि 5 चीज़ें एक स्पोर्ट्समैन में अगर हैं तो वो कंप्लीट स्पोर्ट्समैन के क्रिकेटर है। और वो चीज़ है टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल, फिजिकल और लाइफ स्टाइल। बिल्कुल ठीक है। अगर ये 5 चीज़ें हैं तो वो बड़ा मुकम्मल क्रिकेट, मैं तो क्रिकेट की बात कर रहा हूँ तो क्रिकेटर होता है, बाकी हर स्पोर्ट्स में चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़ा ये प्रॉब्लम रहा है कि कोई मेंटली टफ है तो वो फिजिकली फिट नहीं है। देखिए, क्रिकेट के अंदर टेक्निकली जो है, टेक्निक जो है ना आजकल के क्रिकेट में वो एक 10% का किरदार अदा करती है। मैं तो अब तो कहना पड़ेगा, मिसबाह-उल-हक को देखा हमने, क्रिकेटर्स अब जो है ना, अब आप मजा वही है ना कि अब आप ये देखें कि जैसे 5 रन पे 2 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए। अब यहाँ पे मेंटल टफनेस आती है इनकी, यहाँ इनकी टेक्टिकल और फिजिकल वो आती है कि अभी किस तरह मैच को ले। अगर यहाँ पर
इन्होंने, वरना आदमी जब 5-3 आउट के बाद 5 रन पे आता है तो उसके बाद वो वैसे ही परेशान होता है, यार क्या करूं क्या करूं। लेकिन यहाँ पर जो मेंटल टफ होगा वो अपने मैच को निकाल के लेके चला जाएगा। तो इस टाइम दोनों प्लेयर खड़े हैं और दोनों ही बड़े मजबूत मैं समझता हूँ प्लेयर हैं। और इंडिया की टीम को तो मैं समझता हूँ फेवरेट है वर्ल्ड कप के लिए। और उसके बाद मैंने जो आपको पहले ही बताया कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को मैं बड़ा इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि तीनों टीमों के पास हर चीज़ मुकम्मल है, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग। उनके पास भी न्यूजीलैंड के भी स्पिनर्स देख लें आप, उसके स्पिनर साउथ अफ्रीका के देख लें, इंडिया के तो हैं अच्छे। बिल्कुल सही है। ये अनु भाई, अभी क्रिकेट की बात हो रही है, अब तो हमारे पास कोई और स्पोर्ट्स नहीं है। अभी हमने एशियन गेम्स के अंदर क्रिकेटिंग इवेंट देखा और वहाँ से भी आज इंडिया ने जो है वो गोल्ड मेडल जीत लिया और हम अगेंस्ट बांग्लादेश मैच हार गए। ये हमारी क्रिकेट जा किस तरफ रही है, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा लेकिन है इसी से रिलेटेड, क्योंकि जो वर्ल्ड कप में अब होने जा रहा है हमारे पास कोई अच्छी वो नहीं है कि फीलिंग नहीं आ रही कि आगे जाकर हमें जो है वो कोई हम कर सकते हैं, फाइनल तक पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास होप नहीं है। आप क्या कहते हैं? देखिए, इसकी शायद बुनियाद ये है कि आपने क्रिकेट का जो ढांचा गुज़िश्ता अदवार के अंदर तब्दील करने की कोशिश की और विदाउट रियलाइजिंग कि जी हमारे पाकिस्तान की क्या डायनामिक्स हैं और यहाँ क्या चीज़ बेहतर है, क्या हमें वो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम यहाँ पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए या इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमने बगैर सोचे समझे जाना अपनी समझ लें कि सारी क्रिकेट जो हमारे यहाँ होती थी, जिसमें जो बैकबोन हुआ करती थी, वक़ार भाई इस बात के विटनेस होंगे, आप यकीनन जानते होंगे कि क्लब क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा जो एक ज़माने में क्रिकेट होती थी कि अंडर 15 हो रही है, अंडर 17, अंडर 19, इवन अंडर 23 होती थी और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट है, जोन है और बोर्ड है, बहुत सारी क्रिकेट इवन इंटर फर्म्स होती थी कि बड़े डिपार्टमेंट तो काज़म ट्रॉफी या पैटर्न्स खेलते हैं, छोटे डिपार्टमेंट जो थे वो आपका इंटर फर्म्स वगैरह खेल के अपने आप को एंगेज करते थे। और उसमें बेस्ट पार्ट ये होता था कि मैं अगर सिर्फ कराची की बात करूं तो हर इवन टेस्ट क्रिकेटर भी उसका हिस्सा होता था। ठीक है। तो अब वो सारा सिलसिला सिस्टम ख़त्म करके उन्होंने पता नहीं क्या सिस्टम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और एक चीज़ को भूल गए कि जो डिपार्टमेंट्स को बंद करने से जो बेरोज़गारी हुई और जो एक हमारे पास एक जो एक लॉट आती थी फ्रॉम यानी क्या कहना चाहिए उसको कि जो हम्बल बैकग्राउंड वाले लोग होते थे, अब उनको अपने मुस्तकबिल की फिक्र पड़ गई थी। बिल्कुल। तो उस ये जब 4-5 साल हमारे जो 4 साल जो गुजरे ना, उन 4 सालों में हमारे यहाँ क्रिकेट ना होने के बराबर हुई। बिल्कुल। और जब तक ये क्रिकेट प्रॉपरली रिवाइव नहीं होगी, क्लब क्रिकेट नहीं होगा। एक वक्त था कि अगर आपको याद हो तो नाज़माबाद सुपर कप जो हमारा क्लब क्रिकेट का एक टूर्नामेंट होता था, उसके मैचेस में 500,000 से लेके फाइनल में 4-4, 5-5 हज़ार लोग ग्राउंड में बैठा होता था। बिल्कुल। वो क्रिकेट और वो शौक जो है ना, वो आपको आगे बड़ा प्लेयर लेके जाता बनाता है। जी। वहीं आप बहुत कुछ लर्न करते हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और बड़ा ज़बरदस्त और खूबसूरत ब्लेंड होता था। ये अगेन मैं शेयर करूँगा जी कि आम क्लब क्रिकेटर भी खेल रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी खेल रहा है, इंटरनेशनल भी है, टेस्ट क्रिकेटर भी है। तो जो आम क्रिकेटर भी होता था ना, उसका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बन जाता था। सही। आपने उसको लाके कैद कर दिया, 2.5 करोड़ की आबादी वाले को 22 करोड़ के सिस्टम में डाल दिया। जो वेलफेयर स्टेट है उसको आपने पाकिस्तान जैसे एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से मिला दिया। तो वो जो खिचड़ी पकी है ना, उसके नुकसानात से अभी ना बचे हैं ना आगे बचेंगे। अभी तक जो थोड़ी बहुत पाकिस्तान की या क्रिकेटिंग के हवाले से या स्पोर्ट्स में इज्जत रही है, वो इनफरादी परफॉर्मेंसेस हैं कि जिसने भी आया अपनी इनफरादी परफॉर्मेंसेस से वो कर दिया। वो सिस्टम की प्रोडक्ट नहीं थी, वो बहुत अच्छी बात आपने इनफरादी टैलेंट था वो। और अगर हमें आगे की तरफ जाना है तो उस क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल जिसे हम नाम देते हैं उसको रिवाइव करना पड़ेगा, मौके देने पड़ेंगे और हमारे जो बच्चे हैं अंडर 15, 17, 19 इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर देना पड़ेगा। इनकी टीमों को पाकिस्तान से बाहर भेजना पड़ेगा। जब तक वो उन चीज़ों से, उन हालात से मतलब में नहीं खेलेंगे, वो अपने आप को अडॉप्ट करने की पोजीशन में, लर्न करने की पोजीशन में नहीं जा सकेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं कि वो जो सिस्टम था जो एग्जिस्ट करता था पूरा का पूरा डिमोलिश किया गया और उसके बाद नतीजा ये निकला इस चीज़ के। आज जो हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास ना चाहते हुए एक ऐसे बॉलर को, शायद आपको वेरी सॉरी, लेकिन जिस किस्म की परफॉर्मेंस है आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, दोनों क्लब लेवल के ऊपर भी इस तरह की बॉलिंग एक्सेप्टेबल नहीं है जिस तरह वो गेंद कर रहा है। एक गेंद वो इतनी नीचे करता है कि आप यकीन करें लगता नहीं है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है और जब वो आगे करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे फुल टॉस गेंद कर रहा है। और ये अब से नहीं हो रहा, ये काफ़ी साल से ज़्यादा इसको हो गया इस तरह की परफॉर्मेंस पे। बट आपके पास आप
बिल्कुल होपलेस है। वेल, वन लास्ट वर्ड, वकार भाई क्या कहेंगे? अभी मैच क्योंकि जारी है और इसके ऊपर आपने तो अपनी राय दे दी है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या कहते हैं? अगर ये मैच अगर इंडिया अगर हार गया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा, आपको लगता है फिर कमबैक करना आसान हो सकता है? नहीं, देखें, दो के पहले ही मैच है, मैं पहला मैच है, मैं इंडिया को इसलिए प्रेशर में नहीं कहूँगा आती है कि मैं देखें, आपको अगर याद हो ऑस्ट्रेलिया में एक दफ़ा इंडिया मेरा ख्याल है कोई 30-40 रन पे आउट हो गई थी टेस्ट मैच में। जी जी जी। और उसके बाद तो टेस्ट के अंदर उन्होंने और नेक्स्ट टेस्ट में उन्होंने वेस्ट ऑस्ट्रेलिया को मैच हराया, ग्राउंड पे हरा भी दिया था। तो ये मैं कहता हूँ ना कि देखिए सिस्टम अगर होगा ना, आउट हार जीत कुछ नहीं होती। अगर आप, हमारे पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है, इसलिए कोई, अब यहाँ पर यह है कि जो बोर्ड का सरबराह आता है वो अपने आदमी लेकर आता है, उसकी बात सुनता है। यहाँ पर एक तो सिलसिला ये है ना कि कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बुरा, ये देखा ही नहीं जाता। बिल्कुल सही। ये किसका आदमी, ये नजम सेठी का, इसको हटा दो। नजम सेठी आए, ये ज़का अशरफ का आदमी, इसको हटा दो। ये रमीज़ राजा के दौर में था, इसको हटा दो। इस तरह क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स नहीं चलता। नहीं चल सकता। एक आप पहले तो ये देखें ना कि उसका काम कितना है। और जैसे आमिर भाई ने कहा कि क्लब क्रिकेट, मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे होते थे, हम बड़े बड़े प्लेयर खेलने आते थे सीमेंट विकेट के ऊपर। यहाँ तक कि ज़हीर अब्बास 274 रन करने के बाद नाजवा स्पोर्ट्स का एक ग्राउंड होता था FC एरिया में, उस पर वो मैच खेलने आए और मुझे आज तक उनका स्कोर याद है। 26 रन पे उनको, एक हमारे मरहूम खुर्शीद भाई होते थे बॉलर UBL के, उन्होंने उनको आउट किया था। तो ये मकसद उस जमाने में क्रिकेट का क्रेज था। सैटरडे की नाइट को हमें नींद नहीं आती थी, हम डिस्कस करते थे सुबह क्या करेंगे। अब आप ये बताएं कि अगर ज़हीर अब्बास मेरे और आपके साथ खड़े होके ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा है या वो ग्राउंड के अंदर मौजूद है, तो कितनी बड़ी मोटिवेशन है, कितनी बड़ी, और बड़े लोगों से आप सीखते बहुत कुछ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप हमारे चेस खेलने वाले क्लब क्रिकेट का फर्स्ट क्लास मैच खेलना गवारा नहीं करते हैं। चलिए, ये एक अलग टॉपिक है इंशाल्लाह, क्योंकि इसके अभी तो वक्त खत्म हो गया है, लेकिन इसके ऊपर बात ज़रूर की जाएगी। जो आपने बात की है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वेल, थैंक यू सो वेरी मच वकार भाई, आमिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ यहाँ पे शामिल गुफ्तगू रहे और मैचेस के हवाले से हमारी बात हुई है। इस वक्त जो मैच जारी है, इसका रिजल्ट आएगा जब, तो इंशाल्लाह कल इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी। आपके क्वेश्चंस मेरे पास हैं, इंशाल्लाह इसको प्रोग्राम में शामिल करता रहूँगा। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।